हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा जितने भी वीडियोस और शॉर्ट्स और जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस लेके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 11 मार्च 2025 यानी आज के दिन, ट्यूसडे के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है जानते हैं DII-FII डाटा की मदद से और बाकी और भी डाटा की मदद से। तो पहला डाटा है दोस्तों DII-FII डाटा। कल DII वालों ने काफ़ी कम बाइंग किया है, 263.51 करोड़ का। मगर FII वाले जो FPI वाले हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने अपना सेलिंग को कंटिन्यू रखा है। 485.41 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है। दोस्तों, यहाँ डरने की बात ये आ रहा है कि DII वालों का इतना कम बाइंग जो है, ये जेफरीज का जो रिपोर्ट आया था, आने वाले दिन में DII वालों का भी सेलिंग चालू हो सकता है। ये थोड़ा संकेत मुझे लगता है दिख रहा है अभी DII वालों का। यदि DII वालों का भी सेलिंग चालू हो जाता है दोस्तों, तो काफ़ी खतरनाक स्थिति हो सकता है बाजार के लिए। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, पहले मैं बियरिश सेंटीमेंट वाला डाटा इनकॉर्पोरेट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा बुलिश सेंटीमेंट डाटा जो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड डील, नेक्स्ट बियरिश सेंटीमेंट जो क्रिएट कर रहा है दोस्तों वो है USD INR। USD INR कल क्लोजिंग दिया था 87.35 में और इससे एक दिन पहले 87.13 में। मतलब कंपैरिजन में डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है। ये भी एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बियरिश सेंटीमेंट जो क्रिएट कर रहा है दोस्तों वो है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। हम लोग को जैसे पता है, बीच में एनर्जी, स्टील में जो केमिकल्स में जो टैरिफ लगा है, जिसके कारण से बाजार में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट भी हम लोग को देखने को मिला एनर्जी स्टील्स में। तो दोस्तों, आने वाले दिन में अप्रैल 2 को अनाउंसमेंट हो चुका है कि 25% टैरिफ लगने वाला है ऑटो कंपोनेंट्स में और उसके बाद चिप्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट और होने बाकी है, ऐसा ट्रम्प का कहना है, जिसके कारण से पूरा ग्लोबल मार्केट ही अभी डरी हुई है, घबराई हुई है और एक गिरावट में है। तो दोस्तों, ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है नोमुरा का रिपोर्ट। दोस्तों, नोमुरा एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, जिसने एक रिपोर्ट जो पब्लिश किया है। रिपोर्ट के हिसाब से, नोमुरा का रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों, आने वाले दिन में चाइना का जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट है वो इंडिया के कंपैरिजन में अच्छा होने वाला है, जिसके कारण से अभी FII वालों का जो रुझान है वो फिर चाइना में बढ़ सकता है, जो कि हम लोग को अभी होते हुए दिख रहा है। FII वालों का कंटिन्यूअस सेलिंग इसका एक उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी का रिपोर्ट। मैक्वेरी का रिपोर्ट मार्च इन तक मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, जनवरी से इसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि मैक्वेरी के जो CEO हैं, जो संदीप भाटिया, उनका ये कहना था कि 24,300-400 के लेवल में जब निफ्टी चल रहा था तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था यहाँ से निफ्टी 10% डाउन हो सकता है, इंटरनेशनल कारण से, कोई इंडिया का कारण से नहीं, इंडिया का अपना इंटरनल रीजन से नहीं, इंटरनेशनल रीजन से, जो कि हम लोग को बीच में होते हुए दिखा। मगर टोटली 10% करेक्ट नहीं हो चुका है, तो अभी भी गिरावट मुझे लगता है ये रिपोर्ट के कारण से हो सकता है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम जनवरी से काफ़ी इमेंस कंडीशन में है। ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है दोस्तों जब बैंक अपना डिपॉजिट का अधिक मैक्सिमम डिपॉजिट से ज़्यादा लोन फ्लो कर देता है, तब बैंक को लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है। जनरली डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक को स्टैंडर्ड माना जाता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है तो बाजार में पैसे का कमी हो जाता है, जिसके कारण से इक्विटी मार्केट में भी एक फ्यूल का जो काम करता है पैसा, वो कमी पड़ जाती है, जिसके कारण से बाजार में अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिला। RBI ने ऐसा नहीं कि कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया। जनवरी से VRR ऑप्शन, ओपन मार्केट VRR ऑप्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और करेंसी स्वैप के जरिए इसको कंट्रोल करने का काफ़ी कोशिश किया गया RBI द्वारा, मगर अभी तक ये पूरी तरह से सॉल्व होने का अवस्था नहीं है, जो एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा जो बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों, जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। इजराइल, ईरान और रसिया यूक्रेन का जो वार है वो अभी भी स्कैलेशन फेज में है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट अभी भी बाजार में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जेफरीज का। जेफरीज का ये रिपोर्ट आया है कि दोस्तों आने वाले दिन में, कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले रिपोर्ट आया था कि आने वाले दिन में DII वालों और रिटेलर्स वालों का भी सेलिंग चालू हो सकता है, जो कि आज का डाटा के हिसाब से थोड़ा ये डरावना स्थिति दिख रहा है। 263.51 करोड़ का DII का जो नेट बाइंग दिख रहा है वो अच्छा संकेत बाजार के लिए वाकई में नहीं है दोस्तों। तो जेफरीज का रिपोर्ट एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों, अब आइए जानते हैं बुलिश सेंटीमेंट कौन कौन से डाटा क्रिएट कर रहा है। पहला डाटा है US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड कल क्लोजिंग दिया था 4.188, यानी कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.025 और -0.59%।
और दोस्तों ये एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जब भी यूएस बॉन्ड का यील्ड गिरता है दोस्तों, इसका मतलब यूएस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत दिखता है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी माइनस में क्लोजिंग दिया है दोस्तों, 103.760, माइनस 0.125, माइनस 0.12%। तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जब भी डॉलर इंडेक्स कम होता है दोस्तों, इसका मतलब डॉलर में कमजोरी दिखता है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि दोस्तों जब डॉलर कमज़ोर होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है एफआईआई वालों का। और इंडिया में तो फिलहाल तो चाइना एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है फंड के लिए, एफआईआई के लिए। देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है, मगर अभी फिलहाल ये बेयरिश सेंटीमेंट, डॉलर इंडेक्स बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों अब आइए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो आज का बाजार भी सेल ऑन राइज में मैं जाना चाहूँगा। जब भी बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, क्योंकि बियरिश सेंटीमेंट ही बाजार में अभी भी हावी है। तो जैसे बड़े बाजार आप बेच के चल सकते हैं। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।